बहुत सत्य की द्वापर का अजय योद्धा। मैं आपको असलियत बताऊं क्योंकि मैं पूरी महाभारत कर थे जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम होता था। जैसे कि लोग पूछते अरे शांतनु के 7 लड़के थे, 8 थे, मैंने बच्चों को बहा दिया। वैसे ही जयद्रथ थे, शिशुपाल थे, उसमें सुना था, हमने कास्टिंग भी की थी, एक्टर भी मुझे याद है किसने किया था। लेकिन मैं भी कहूंगा कि मुझे भी गोरखपुर की मैं पूरी शायद किया था कि अच्छे वक्ता थे और बड़े योद्धा थे। अभी आपने किताब लिखी, मैं चाहूंगा बारे में 2 शब्द बता दीजिए ताकि इनको पता लगे कि आपने किसके ऊपर बनाया, किनके ऊपर लिखा है। आपके सामने कुछ ही बोलना की बात है और फिर भी मैं आपके ज्ञान को नमस्कार करता हूँ। फलदार वृक्ष ऐसा होता है जो हमेशा झुकते हैं, आप भी उनमें से एक। मैं बस 2 बातें मैं बोलना चाहूंगा। एक तो सात्यकी वृष्णि वंश से ताल्लुक रखते थे। महाराजा अज युद्ध के देवता कार्तवीर्यार्जुन के वो प्रपौत्र थे, युद्धाजित के पौत्र थे। उनके फादर का नाम युधान था, तो उनके फादर के नाम पे लोग उनको सात्यकी करते थे। तो मैं 2 लाइनों का एक छोटा सा वृत्तांत है। जब पहली हमारे दोस्त आप युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए बहुत तेजी से अग्रसर और कौरवों में पितामह भीष्म है। पितामह भीष्म तीव्र गति से अग्रसर हैं युधिष्ठिर को बंदी बनाने। उनके सामने सारे युधिष्ठिर को बंदी बनाओ तो गेम युद्ध खत्म हो जाएगा। समर्पण करो युधिष्ठिर। तभी भीष्म का स्वर मेरे कानों में पड़ा पर था। मैं युधिष्ठिर के रथ की ओर तीव्र गति से भागा। भीष्म के रथ और मेरे बीच दौड़ शुरू हो गई। दूरी मैं चिल्लाया। काशीराज का हाथी तत्काल मेरी तरफ घूमा और ज्ञात संघ के वंशज तकरीबन 200 ऊंची छलांग लगाई। युद्ध में प्रशिक्षित उस दैत्याकार हाथी ने अपनी बलशाली सूंड पर मुझे ले दुगनी प्रचंड गति से मैं गंगापुत्र भीष्म और युधिष्ठिर के मध्य कूदा। उस दृश्य को देखकर एक पल को तो पितामह भी चुका था। मेरे केश हवा में लहरा रहे थे। मैंने अपनी तलवार खींच ली। गंगापुत्र भीष्म, मैं तुम्हें द्वंद्व की चुनौती देता और अपनी तलवार लेकर मेरे सामने आ गए। अब युधिष्ठिर सुरक्षित था और ज्ञात संघ के वंशज आखिरकार मुझे प्राप्त हुआ। तलवार के श्रेष्ठतम योद्धा थे भीष्म। आश्चर्यजनक रूप से दाऊ भैया द्वारा मुझे सिखाई गई अजय योद्धा के पास थी, किंतु मैं भीष्म के लिए एक बेहद कठिन प्रतिद्वंदी था। तीव्र गति से घूम रही हमारी तलवारों मैंने अपने आप को एकाग्र किया और एकल सर्प व्यू में खुद को निबद्ध कर प्रचंड वेग से भीष्म पर टूट पड़ा था। कुछ वैसा ही जैसा आक्रमण इस युग में मांबा नाग की प्रजाति अपने शत्रु पर करती है। बलराम थे और भीष्म इससे अनभिज्ञ थे। जैसे ही भीष्म ने मेरे वेग को अपनी तलवार पर लिया, उसी पर मैंने सर्प के उदर में घुसा दी। बचने का कोई मार्ग ही नहीं था। पर वाह भीष्म, उन्हें ऐसे आर्यवर्त का सर्वश्रेष्ठ योद्धा नहीं। साथ ही भीष्म भी उसी गति से घूम गए और इस वेग में मेरी तलवार उनको एक घाव देते हुए मेरे हाथ से छूट गई। अब मैं तत्काल अपनी जंगा और कंधों पर ताल ठोकता हुआ मल्ल युद्ध शैली में सन्नद्ध हुआ। तभी युधिष्ठिर युद्ध विराम हो चुका था। तुमसे युद्ध कर मैं गौरवान्वित हुआ सत्य पुत्र भीष्म फुसफुसाए।
मैंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और भीष्म लौट गए। कमरे में कुछ देर खामोशी छाई रही। मैं समझ गया कुरुक्षेत्र के समर की विभीषिका में डूबते उतराते कल के इंसान। क्या बात, मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा लिखा से सीन को क्रिएट किया है। मेरे सामने वो पूरा सीन आ गया है, पितामह सात्विकी युधिष्ठिर को पकड़। इसका मतलब है अगर ये पेज इतना अच्छा है तो पूरी किताब बहुत अच्छी है। आपको बहुत श्रेय, आपका आशीर्वाद हम लोग चाहेंगे, आपकी बुक की अनबॉक्सिंग में। तो ये चैप्टर भी मैं स्वयं उनको सुना रहा हूँ जिन्होंने इस महान योद्धा के किरदार, तो जब तक सिनेमा रहेगा तब तक श्री मुकेश खन्ना जी पितामह भीष्म के किरदार के रूप में सब दिया है। बस मुझे मेरा सौभाग्यशाली होना जो मैं निभा पाया। आपके कुछ प्रश्न हो तो बाकी तो बस ये तो कि इन्होंने ये बुक लॉन्च पब्लिकली किया। अभी कुछ पूछना चाहें आप लोगों में से कोई तो पूछिए। नहीं आप ये रखिए ना भाई की कोई नहीं सर, ऑफिस किसी को अध्ययन मैंने नहीं किया। संपूर्ण महाभारत जब मैं छोटा था 10 साल 12 साल मेरे ख्याल से मरीन ड्राइव में मेरा घर था और उस भारत नहीं रखा। ये चिर परिचित एक मान्यता है कि घर में महाभारत रामायण का पाठ रोज होता है। मेरी मदर भी पढ़ती थी। राम ने कहा हे सीते, राम ने हे बोलता भीष्म कौन था, शांतनु के सत्यवती के बारे में तो मैं बोलेंगे। शायद डेस्टिनी को पता होगा कि मैं एक बहुत बड़ा रोल निभाने जा रहा हूँ। मेरे घर में 2 गीता प्रेस गोरखपुर जो हिंदी में पूरी की पूरी चंदा मामा की तरह हर पेज के ऊपर फोटो है, हर पेज के ऊपर वो छाती है वो उसका या भीष्म प्रतिज्ञा ले रहा है। मैंने पढ़नी शुरू की साहब, मैं रुक नहीं पाया, मैं चाट गया। और ये पर्व भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व स्टार्ट किया था सिर्फ पतंग की कांडी बोलते ना, उसको निकाल के हम लोग तीर बनाते थे। चल तू भीम, तू अर्जुन, मैं साहब ये पूरी महाभारत बच्चों को अपनी बिल्डिंग के सुनाई है। एक जैसे इन्होंने पढ़ के सुना है, मैं पढ़ के पूरी महाभारत को सुना है। इसीलिए महाभारत के मुझे एक कैरेक्टर्स मालूम थे। जब मुझे नहीं मिला, मुझे दुर्योधन का ऑफर किया, मैंने मना कर दिया, विलन मैं नहीं करूंगा। फिर द्रोणाचार्य पे ऊपर वाले ने चाहा था कि आप आयुष्मान भव बनो, फिर भीष्म बना। सत्यकी के बारे में भी मुझे उन्होंने भी हमको कास्ट किया था। पूरे लोग लाइन लगती थी कास्टिंग में। मैं 15 फिल्मों का हीरो। मुझे गूफी बार बार पूछता था। बीच में एक बार मुझे याद है उसने कहा था मुकेश ये सात्विकी कौन है, फोन किया उसने, क्योंकि जहां तक मैंने पढ़ा था कि बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छी बातें करते थे, ज्ञानी थे, धर्मात्मा थे, योद्धा थे। और कोई भी कैरेक्टर का महाभारत का बोल दो सर, मैं आपको वर्णन करूंगा। आज जब सामने कृष्ण जी पढ़ रहे हैं सामने जिससे तैयार होगा कि दृश्य तैयार होगा, मैं कहता हूँ सामने सीन क्रिएट हो। मैं मैदान में पहुंच गया था। मैं भीष्म का जाना इधर से सब, फिर हाथी का पूरा प्रकांड इन्होंने लिखा है, मेरे को सामने दिखाया तो कैसे भागा और इतने सूंड से उठा के फेंक दिया। और कमाल का मतलब दिस इज द क्वालिटी। मैंने तो पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर 2 पेज पढ़कर अगर मैं बोल सकूं तो आपने अच्छा लिखा होगा, मैं पढ़ूंगा इसे। आज बनी होती तो अलग होता माहौल अलग, क्योंकि आज काफी तकनीक बढ़ चुकी है। जो चीजें कल्ट होती नहीं बन सकती, ऊपर से बन कहाँ से लाओगे आप, है ना? मतलब दूसरे पितामह भीष्म कहाँ से लाओगे? पितामह छोड़िए, दूसरा शर्मा कहाँ से पाओगे? बी.आर. चोपड़ा स्टोरी टेलिंग में बिलीव करते थे। आजकल के सर लोग प्रोड्यूसर डायरेक्टर
पति को टाटू लगा दिया एकता कपूर ने। वो टीम कहाँ से मैं आएगी? भड़क गया था, मैंने कहा एकता जी तो नहीं कहा शायद मैंने। तो आप समझिए आज अगर महाभारत बनती, सर बनी ना, हमारी महाभारत के बाद 3 महाभारत आई। चैलेंज करता हूं, मुझे कोई डायलॉग सुना दीजिए सर, मैं आपको यहाँ बैठे बैठे 25 डायलॉग सुना सकता हूँ। परछाई शरीर राज को डांटने से लेकर ऐसे ऐसे सीन्स हैं। राजा देश आज के टाइम पे तो होता राजा देश के लिए होता है, ऐसे ऐसे डायलॉग्स लिखे थे हैवी। मुझे मेरे को मैं पढ़ के एक उसको जी गया मुझे। तो आज महाभारत बनती तो सर आइटमाइज्ड बनती। आज शक्तिमान के टाइम कहाँ थे स्पेशल इफेक्ट्स? हम लोग अहेड ऑफ टाइम थे। ब्लू कर्टन, आज तो हर चीज ब्लू लगाए थे। पूरी महाभारत 1.5 साल 2 साल तक हम फिल्म सिटी में, तो सर आज बनते का पूरा क्रिएट कर देंगे पीछे। वो बात नहीं है जो हमारे में जो एक लगन थी। तो मुझे नहीं लगता है कि भीष्मा और कोई कर पाएगा नहीं कर पाएगा। मुझे कई बार लोगों ने कहा था, मेरे को एक बार बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसी बात बोलूं, मैं आपको बता दूं। एक बार मैं एयरपोर्ट पे था, पटना पता, बस जैसे आप लोग आते हैं, दीवार पीछे भागने का रास्ता नहीं। सर 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 वो सुना है रवि जी, मैंने सुना था। मैंने कहा हाँ मैंने भी सुना। सर 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 वो अमिताभ बच्चन जी सर कर पाएंगे? अब मेरे जैसे दृष्टि को आप खामखा थोड़ा सा फास्ट चलता है, मैं 2 सेकंड लगाया, मैंने कहा कर पाएंगे, बहुत अच्छे एक्टर है, हर तरह के रोल। वो गब्बर सिंह कर गए, ये भी कर लेंगे। अब देखिए उन्होंने समझ, अब देखिए उन्होंने जो किया है आंख में पता नहीं कुछ लगा के, कहाँ गब्बर सिंह डोंट टच, क्यों आप नहीं बोल पाएंगे। मैं कर गया हूं। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि अमित जी नहीं कर पाएंगे, करेंगे सब। इतना भड़काते हैं, उचकाते हैं। सर कोई भी एक्टर नहीं कर सकता जो आपने कर गया। मैंने ऐसा नहीं होता, कर पाएंगे। सीन देखता हूं मैं, बोलता यार कितनी मेहनत हुई थी। मैं बाणों के शेयर पे यहाँ मेरे अंदर देखिए, अगर आपको मैं बता दूं, मेरी इस मंदिर से मैंने संभाल के रखा 30 से ज्यादा सजा के मैंने उसको कास्केट में, आप देखिएगा उसको। मैंने जो था ऊपर रात को 11 से 3 तक शूटिंग, उतरता भी नहीं था। वो साहब मेहनत कहाँ है? तो कहीं ना फिर से महाभारत बने तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। वो जोश, वो टाइम, वो टीम, कर पाए न कर पाए मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट सर वो महाभारत बन गई। इन्होंने जैसे कहा ऊपर से होता, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे शक्तिमान हो, जो चीज हिस्ट्री में लिखी जाने वाली है वो हम डेस्टिनेशन आपको मिलता है, आपको गाइडेंस मिलता है, आपको मेरे को कहाँ मैं इसके पीछे आप समझते नहीं है कि ऊपर की तरफ से एक मेरे को उन्होंने वो दे दिया था कि पूरे का पूरा गाइड कर द्रोणाचार्य बनकर मुहूर्त। और मुझे राज बब्बर पूछते हैं, आप खड़े थे मेरे साथ में, वो जो राजभवन का सर बोलते थे मेरे पास, बिकॉज मेरी शूटिंग में उनका ऑडिशन हुआ, खूनी मेरी पहले, सर जी आप क्या कर रहे हैं? अभी तक तो द्रोण हूँ, क्यों कहा मुझे नहीं मालूम। 15 दिन के अंदर अंदर फोन आया, मुकेश बच्चे पैदा होंगे, गुरु तो बाद में आएगा। उन्होंने कुछ चक्कर चल गया, वो विजेंद्र गार्ड के, मैं नाम अभी तो दूंगा सब, चोपड़ा साहब ने कहा मुकेश को बोला, मैं विंग में बैठा हुआ था, बिकॉज उनको मालूम था मुझे अर्जुन करना था कर, और मेरी दाढ़ी ये कहाँ से? सर यस दुष्यंत सर, कैसे सोचा कि आपने इस बात को
बहुत कम है मैं देखो बहुत बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मेरे शब्द हैं, ये पता नहीं मुझसे लिख गए ठाकुर जी की, और मैं बस मुझे लगता था कि हर नाइट को कोई ना कोई शक्ति आ जाती है मेरे में। रात को ही लिखा है मैंने हमेशा शब्द, ना कोई स्क्रीन प्ले। जब ये शुरुआत हुई तो इसका अंत भी कैसे होगा, और अंत में अभी बताना नहीं चाहता सर। आप इसका 32 तो आप जरूर पढ़िएगा, अगर समय आपको, आप स्तब्ध रह जाएंगे। साथ पढ़ूंगा, बिकॉज ये मेरे लिए अच्छा कि आपने द्वापर युग तक ही सीमित नहीं थे। सात्यकी का प्रारब्ध था त्रेता से, सात्यकी का जो नेक्स्ट है वो कलयुग है अपना। कलयुग में अगर आपको बताता हूँ कि सात्यकी कौन है आज के कलयुग में जब युद्ध होगा, कली 7 चिरंजीवी होंगे। शेषावतार बलराम अवतार नहीं लेंगे इस बार, वो सदैव युद्ध करेंगे, और भगवान कल की, तो उनका जो घोड़ा है देवदत्त, वो सात्यकी होंगे। तो ये 10 महारथी युद्ध करेंगे 10 दिशाओं से। कैसे आपको क्या लगता है आजकल के जो हो रहा है हमारे देश में, जो घट रहा है, जो पाकिस्तान ने इतने मिलिशंस घटना कर के आना चाहिए कि अभी भी टाइम है? नहीं, अभी तो समय है, अभी तो ये दुर्दुष है, आधे भी नहीं पहुंचे कल इनका तो सत्या पे पहुंचे आप कल। जब ये बुक पढ़ेंगे सर तो आपके कई प्रश्नों के इसमें उत्तर मिलेंगे। चलो, ये ईश्वर की कृपा रही, मैं लिख गया, मैं उसके लिए हाँ, मैं कहता हूँ ये ऊपर से और ही इसका होता है। अनबॉक्सिंग आज आपके हाथ से होनी थी। ये अचानक से मैंने शांति भैया से अनुरोध किया, उन्होंने कहा अरे नहीं भाई, सबसे हम लोग हाँ, बात ये करते तो हैं। हमारे बहुत तो करीब है, मैंने तो कहा प्लीज 40 साल शायद मुंहफट हूँ, तो हर जर्नलिस्ट मुझे पसंद करता है, पता नहीं क्यों। मुकेश जी, बात हो रही है फिल्म की, अरे बाबा फिल्म की बात कर रहा हूँ। अरे भूषण सर, जैसे कि महाभारत तो बहुत कम लिखा गया है, तो कैसे आपने रिसर्च गुजरता था, भूत आ जाता था कि मैं मुझे लगता था साथी सुना रहे हैं मुझे, और मैं लिखता चला जाता। आपको नहीं मिलेगा। कुछ मुझे पता नहीं क्या होता था मुझको, और आप जब पढ़ेंगे तो आप चलो अच्छा है। सर दुष्यंत सर, अब तक लोग आपको बतौर फिल्म निर्देशक जानते हैं, तो फिल्म निर्माता साकार करना चाहेंगे, कुछ प्लान है? अभी तो मैं ऐसा कुछ भी बोलना मेरे लिए बिल्कुल सूर्य को दिया दिखाने वाली बात है। होने को तो वो भी पल मौका आ भी, जाएगा। दस्तूर भी, सर्विस आपने बैठे हैं, सब की बात हो रही है सर। बड़े कला और जो क्रिएशन होता है ना, उसका कोई बिगिनिंग नहीं है, मिडिल नहीं है, एंड नहीं है। आप सोचो, ट्राई करो, इनके भी दिमाग में जिस दिन आएगा उस दिन करेंगे। मुकेश सर, एक सवाल मेरा आपसे है। महाभारत कम सीरियल्स ऐसे हैं या जो आज की जनरेशन को पसंद आते हैं, एक आपके ही सीरियल है जो दोनों पसंद आता है, रिपीट वैल्यू पे लोग देखते हैं, तो आजकल कोई ऐसा इंडिया में सुपर हीरो नहीं बना, ना शायद बनेगा भी। महाभारत शक्तिमान आज की जनरेशन भी पसंद करती है। मैं उल्टा चलूंगा तो मैं कहूंगा कि आज के जनरेशन के 10 गुना ज्यादा शक्तिमान की आवश्यकता है। आज का बच्चा भटक रहा है, गूगल को लेके बैठ गया, विकिपीडिया, अपने परिवार से नहीं पूछता, परिवार से भटक रहा है। ऐसे टाइम पे शक्तिमान चाहिए, इधर आप बैठ। मैं क्या था सर, ये मैं कभी कभी फील करता हूँ कि मैंने उस जमाने में 2 जनरेशन बड़ी हुई है मेरे साथ। आज माँ को बनाया है सर, यू मेड अवर चाइल्ड। वो जनरेशन के बच्चे अभी नए हैं जिनको हम लोग ज़ेन, मैंने कहा ये क्या होता है? बोला सर एक्स भी होता है, वाई भी होता है। मैंने कहा मैं कौन हूँ? बोलता आप एक्स है सर। मैं नहीं मानता, आप उनको और भी चढ़ा रहे हो कि तुम तो, हमारे टाइम पे भी जनरेशन गैप था, बाप बेटे में हमेशा जनरेशन, लेकिन साहब रियलिटी से दूर भाग रहा है, सोशल मीडिया में घुस गया है, जहाँ पर झुमके लगा के लड़की सेल्फी खींचती है और बोलता नहीं अच्छी लग रही। अरे सर अपने सहेली से पूछना, मिरर पे जाके खड़ी हो जाना। सब हम रियलिटी को मिस कर रहे हैं। इसे आज शक्तिमान फिर से आना चाहिए,
नहीं आ रहा है उसके पीछे बहुत से कारण है, उस पर डिस्कस नहीं कर सकता मैं, लेकिन आएगा। बच्चों के लिए, यूथ के लिए शक्तिमान से बड़ा कोई भी कैरेक्टर नहीं है जो आना चाहिए। आप भूल, राम भी मानते हो, रावण भी मानते हो, लेकिन साहब राम को, कैरेक्टर को भी अगर आज का बच्चा नहीं एक्सेप्ट करेगा, लेकिन तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, और महाभारत तो महाभारत है साहब। महाभारत को मैं बोलूँगा आज भी बड़े बड़े उम्र के आते हैं मेरे पास से, ऊपर से बोझ नहीं करते हैं। अरे बड़े, मैंने कहा भाई मेरे को आप आशीर्वाद, नहीं, आयुष्मान भव कहता हूँ, लेकिन अगेन वही होता है कि एक बच्चा मेरा कोट पकड़ के कहता है उसी टाइम उसी फैमिली का एक सर जी सर लास्टली बुक कब पढ़ पाएंगे लोग, कहाँ मिल पाएगी, कैसे? बुक अभी भी होते हैं, और ये बुक के तीनों डोमेन में है। ये आप, इसकी ऑडियो बुक भी है 8.5 घंटे का, वो भी है, और सारे तो आप और वर्ल्ड के सारी जगह पे है, बिकॉज हर जगह का अलग अलग कोड्स होते हैं, अलग अलग, तो मंगा के पढ़ सकते हैं। प्राइस नेवर रखा गया है किस तरह से? प्राइस तो सब वो डिसाइड करती है, वैसे 200-300 नहीं, इट्स 350 350। चलो पेजेस भी तो कुछ 100 पेजेस का 300 रुपीज। गुड, आई थिंक इट इज वर्थ, बिकॉज वी मस्ट नो अवर। इसमें सर व्यू भी है, युद्ध के 2 व्यू, अच्छा, व्यू पॉइंट भी डाला, व्यू पॉइंट भी सारे व्यू सर विद स्केचेस बना के। ये भी पता नहीं क्या प्रमोट करना, सिर्फ इंतजार कर। मैं कह रहा हूँ कि मेरे सब इंतजार कर रहे हैं, सर ये छोड़िए ना, ऐसी बातें मत करिए। चित्र ये आज मैंने डाल दिया, अब देखिए इत्तेफाक, देखिए 3 बजे मैंने वीडियो डाली है, और मैंने कहा देखिए देशवासियों को अपील कर, अफवाहें मत फैलाइए, डरिए मत। आज जो बॉर्डर के लोग हैं उनको मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसी जगह पर हैं तो आपके ऊपर अटैक, प्रेम है पंजाब में, पूरा 8 मिनट 9 मिनट का डाल के 3 बजे डाला, 5 बजे सीज फायर हो गए। बोल जाता हूँ और मेरी जो बातें होती हैं, पर उसमें मैं बताऊं, हर बंदा, हर 5वां, हर 10वां कमा रहा है। अरे आप तो झूठ बोलते हैं, शक्तिमान नहीं आने वाला। अरे मैं चुप, मेरा प्रोडक्शन है, मेरी मर्जी, मैं कब भी लाऊं। आ ही रहा है, पर मैं आपको बता दूं कि उसके साथ में एक और प्रोजेक्ट में ला रहा हूं जिसका नाम है मार्शल। साइबर वो कहते हैं जिसको हम साइबर ट्रैप का एक नाम पे रखा है। हाँ, डिजिटल करते करते रह गया, ऑलमोस्ट 15 दिन की टिकटें बुक थी, लेकिन कुछ ऐसी बात हुई कि हमने उसको अभी जुलाई पे के ऊपर मैं बनाना चाहता हूँ, जो आज की सबसे बड़ा आतंक है। आपके बैंक से सडनली 3 करोड़ चले जाते हैं, बड़े बड़े बुजुर्गों के पैसे उड़ा देते हैं, डरा। एक उस पे बना रहा हूँ मैं, और हुआ है जिसको मैं अभी लॉन्च करने वाला हूँ, फिर से मैं प्रेस को बुलाऊंगा। सेकंड वर्जन ऑफ दैट क्रांतिकारी सॉन्ग जो मैंने जो किया, अभी मैं दूसरा गाना 4 और क्रांतिकारियों पे बहुत ब्यूटीफुली शूट में लॉन्च करने वाला हूँ। तो एक ये चल रहा है, वंदे मातरम सॉन्ग मैंने रिकॉर्ड करवाया है कल्याण जी भाई से, आनंद जी शूट करना है। और कहीं ना कहीं मैं आपको एक और न्यूज़ देना चाहता हूँ, अब आप हैं तो बोलना पड़ेगा। गंगाधर आ रहा है दूरदर्शन, नॉट शक्तिमान, गंगाधर, विद्याधर, मायाधर भागने के लिए, नो पावर यूजिंग, बट अपने दिमाग को वो है, तो वो मैं ला रहा। तो ये दो तो मेरे पाइपलाइन में है, बाकी देखो कहीं ना कहीं से एक और भी 2-3 सनातनी बनाना चाहते हैं। एक गुजराती फिल्म मेरी आ रही है, मैं अच्छा अपने बोल दूं, एक फिल्म है जिसका नाम है दिव्य, या जो हम विश्वगुरु, जिसमें मैंने रोल किया है एक ब्यूरो चीफ का, और
मुकेश खन्ना हिंदी बोलता है पूरी फिल्म, और अभी शायद जुलाई में रिलीज होने जा रही है। बहुत प्रोजेक्ट है, एक तेलुगु फिल्म की है मैंने, जो रोल मैं नहीं कर रहा था, बोला सर ये आपका एंड में आता है, फिर आगे सेनापति टाइप का रोल है। तो मैं एक्टर हूँ, मेरी खिड़की एक्टर की एक्टिंग की खुली है, लेकिन किंतु दाढ़ी नहीं लगाऊंगा, रोमांटिक सीन नहीं करूंगा। अब आपको चाहिए मुकेश खन्ना तो लीजिए, तो फिर बाहर का हो। मैं अगर क्या करें आपका कुछ नहीं, मेरा भी नया, मैं क्या बोलूँ, सब मतलब आपने क्या मैं अब तक 4 फिल्में डायरेक्ट कर चुका हूँ। फिल्में डायरेक्ट कर चुका हूं। मेरी लास्ट फिल्म थी जिंदगी शतरंज है, एंड